राधे। संशयात्मा को इस लोक में भी सुख नहीं और आगे भी सुख नहीं। पानी का ग्लास आया, इसमें कहीं पॉइजन तो नहीं मिला, इंक्वायरी करो। भोजन की थाली आई, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एक स्त्री ने अपने पति के खाने में जहर मिला दिया था, तो कहीं मेरी स्त्री ने भी तो पॉइजन नहीं मिला दिया, इंक्वायरी करो। अगर ऐसे हम संशयात्मा होंगे, डाउट करने का हमारा स्वभाव होगा, तो हम संसार में जीवित भी नहीं रह सकते। आप लोग टिकट खरीदते हैं, कैसे? टिकट खिड़की से आप ऐसे पैसा अंदर हाथ से डालते हैं, भैया हमको ज़रा एक दिल्ली का टिकट दे दीजिए, और वो आपको टिकट दे देता है। लेकिन अगर आप संशयात्मा होंगे, आप टिकट देने वाले से कहते हैं भैया पहले टिकट दो, क्योंकि अगर हमने पैसा दिया और आपने पैसा रख लिया, टिकट न दिया, तो टिकट देने वाला कहता है कि पहले पैसा दो। अगर हमने पहले टिकट दे दिया और बिना पैसा दिए तुम चल दिए, तो अब क्या करें? जिसकी गरज हो वो झुके। गरज किसकी है? जिसको सफर करना है, वो पहले पैसा देगा तो टिकट मिलेगा, ना मिले तो भोगो। तो संसार में भी अगर हम संशयात्मा होते हैं तो हमारा जीवित रहना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में, हृदय में संशय उत्पन्न होता है कि ये विरोध क्यों है। बताया जाएगा। पहले आप ये समझिए कि कर्म कहते किसको हैं। कर्म एक बहुत भ्रामक शब्द है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान राम ने कर्म का निरूपण किया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का निरूपण किया। ऐसा वो लोग कहते हैं जो जानते ही नहीं हैं कि कर्म कहते किसको हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, गीता के अनुसार, कर्म 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 विकर्म, नंबर 3 अकर्म या कर्म योग, और नंबर 4 कर्म संन्यास। कुल जमा टोटल 4 प्रकार के ही कर्म होते हैं। कर्म, विकर्म, नंबर 3 अकर्म या कर्मयोग, और नंबर 4 कर्म संन्यास। अब इसमें पहला है कर्म, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहते हैं धर्म। अब ये कर्म भी 4 प्रकार का होता है। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म। इसका बहुत डिटेल में निरूपण हुआ है वेदों में, मीमांसा दर्शन में, स्मृतियों में, कुछ पुराणों में और महाभारत में। तो इसमें पहला है नित्य कर्म। नित्य कर्म किसे कहते हैं? आप लोग जो संध्या वंदन इत्यादि करते हैं ना, नहाना धोना, ये कहलाता है नित्य कर्म। ये नित्य कर्म सबके लिए कंपलसरी है, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार।
नित्य कर्म के कानून सबके लिए एक से नहीं है। ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के लिए अलग, शूद्र के लिए अलग, ब्रह्मचारी के लिए अलग, गृहस्थी के लिए अलग, वानप्रस्थी के लिए अलग, सन्यासी के लिए अलग। इसी को वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। तो जिन लोगों को संध्या वंदन इत्यादि करना है वो लोग करें। कुछ फल मिलेगा ना। अजी हम 3-4 बार संध्या करते हैं, कुछ फल ही नहीं मिलेगा। कम से कम स्वर्ग ही मिल जाए ना, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हम नित्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। अजी अच्छा, वेदों शास्त्रों का कानून है कि हम नित्य कर्म का पालन करते हैं तो हमें कुछ फल नहीं मिलता, और पालन नहीं करते तो दंड मिलता है। हाँ, आपके संसार में भी ऐसा ही है। गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं आप उनका पालन करते हैं, हाँ, कुछ फल मिलता है ना। आपकी ड्यूटी है, आपको कानून का पालन करना चाहिए। अजी हम कानून का पालन करते हैं, कम से कम न्यूज़पेपर में ही हमारा नाम निकलवा दो ना। तो ठीक है, हम कानून का पालन नहीं करेंगे। नहीं करोगे तो दंड मिलेगा। ये हो गया नित्य कर्म, जो कि मैंने बताया सबके लिए कंपलसरी है। नंबर 2, नैमित्तिक कर्म। ये कभी कभी आता है, जैसे सूर्य ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण के समय, या आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है या घर का कोई सदस्य मरता है, तो जब सूतक लगता है उस समय जो कुछ किया जाता है वो कहलाता है नैमित्तिक कर्म। तीसरा है काम्य कर्म। किसी कामना को लेकर हम लोग जो यज्ञ इत्यादि करते हैं ताकि हमारी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हो, या चातुर्मास का व्रत रखते हैं, वेद की विधि के अनुसार अगर हम ऐसा करते हैं तो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होती है। और नंबर 4 है प्रायश्चित कर्म। कर्म छिद्र निवर्तते। जैसे किसी से गो हत्या हो गई तो गो हत्या का प्रायश्चित जो वेदों में बताया है वो हमने किया, उस पाप से छुट्टी मिली। हमने चोरी की, 6 महीने जेल भोग आए, उस पाप से छुट्टी मिली। धर्मेण पाप मपानुदति। धर्म से पाप नष्ट होता है। तो इनका बहुत डिटेल में निरूपण है, प्रमुख रूप से वेदों में और स्मृतियों में। सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक ब्राह्मण का क्या कर्म है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी सन्यासी का क्या कर्म है, ये हमारे ग्रंथों में डिटेल में लिखा हुआ है। अब जो ये कर्म है जिसकी मीमांसा हो रही है, जिसका निरूपण हो रहा है, इस कर्म को करने की शर्त क्या है? बड़ी भयंकर शर्त है। अगर एक शब्द भी आप मिस कर गए तो चौपट हो जाएंगे। वेद का एक मंत्र, उसके एक अक्षर के स्वर के गायन में भी यदि त्रुटि हो जाए तो यजमान का नाश हो जाता है। जैसे आप लोग यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में मंत्र बोला जाता है,
विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। बोलो यजमान स्वाहा। यजुर्वेद। तो इन मंत्रों में अक्षर तो यही होते हैं क, ख, ग, घ, लेकिन इनमें स्वर लगे होते हैं। कहीं डंडा ऐसे खड़ा होता है, ऐसे, कहीं नीचे ऐसे पड़ा होता है। इन्हीं को स्पष्ट करना पड़ता है गाकर और संकेत के द्वारा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पंडित लोग जब यजुर्वेद का पाठ करते हैं तो गर्दन को इस प्रकार से ऊपर नीचे करते हैं या हाथों को यों यों करते हैं। तो ये जो स्वर लगे हुए हैं, जो डंडा लगा हुआ है खड़ा या पड़ा, इसके गायन में भी यदि त्रुटि हो जाती है तो यजमान का नाश हो जाता है। अजी, अगर हमसे थोड़ी सी गलती हो गई मंत्र के उच्चारण में तो कुछ तो फल मिलना चाहिए ना, दंड मिलेगा। तुमने मंत्र का गलत उच्चारण क्यों किया? जैसे आप लोग गायत्री मंत्र जपते होंगे, हाँ, तो आपको गायत्री मंत्र का स्वर मालूम है? नहीं जी, स्वर तो नहीं मालूम, हम कोई संस्कृत थोड़ी ही पढ़े। अरे पूरी इंडिया में शायद 100 विद्वानों को भी गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण करना नहीं आता होगा, लेकिन जिसे देखो वही उच्चारण कर रहा है, वही गायत्री मंत्र बोल रहा है। तो जब तुम्हें सस्वर उच्चारण करना नहीं आता तो तुम गायत्री मंत्र क्यों जपते हो, क्यों खतरे में पड़ते हो? सीधे सीधे जय जगन्नाथ राधे श्याम बोलो ना। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात। पातंजलि भाष्य। वेद के एक मंत्र के एक अक्षर के स्वर के गायन में भी त्रुटि हो गई तो यजमान का नाश हो जाता है। एक बार वृत्रासुर राक्षस था, उसने जबरदस्ती ऋषियों मुनियों को पकड़ लिया और कहा कि यज्ञ करो। यज्ञ में मंत्र रखा इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व। इंद्र का शत्रु बढ़े, यानी मैं राक्षस बढ़ूं। अब ब्राह्मणों ने सोचा क्या करें, अगर हम यज्ञ नहीं करते तो ये हमको मार डालेगा, और अगर हम इसके अनुसार यज्ञ करते हैं तब तो राक्षसों का राज्य हो जाएगा, तो भी हम लोगों की बड़ी हानि होगी, धर्म का नाश होगा। तो उन्होंने आपस में मीटिंग की, इशारे इशारे में कहा कि हम ऐसा करते हैं कि आदि उदात्त के स्थान पर अंत्योदात्त कर देते हैं। यानी अक्षर तो यही रहे इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, लेकिन जो ई पर जोर डालना था वो प्रेशर कर दिया द्र पर। जैसे मान लीजिए इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, तो उन्होंने कर दिया इंद्रा शत्रुर्विवर्धस्व, तो उसका अर्थ ही हो गया उल्टा। उसका अर्थ हो गया इंद्र बढ़े मैं घटूं, और वो राक्षस मारा गया। इतने कड़े नियम होते हैं कर्म धर्म के पालन में। आप लोगों में से जो लोग गायन विद्या जानते होंगे वो जानते होंगे कि यदि शुद्ध म के स्थान पर तीव्र म कर दिया जाए तो पूरा राग ही बदल जाता है। इसी प्रकार से एक स्वर के उच्चारण में भी अर्थ उल्टा हो जाता है।
आप यज्ञ कर रहे हैं, हाँ, कैसे पैसे से आप हव्य सामग्री लाए हैं, जैसे पैसे से आप यज्ञ करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। शुक्लम यद्रव्यम तस्माद् यज्ञमीरितम, वेद में कहा गया। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शुद्ध कमाई का पैसा यज्ञ में लगना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शुद्ध कमाई, अजी ये कलयुग में कहाँ होगी, कैसे होगी? तो फिर किसने कहा आपसे यज्ञ करने के लिए? क्या मतलब पढ़िए धर्मशास्त्र क्या कहता है। षड्भिः संपद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतराः कलौ। 6 उपकरण सही हो तब आपका यज्ञ सही माना जाएगा। यज्ञ कराने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो कि जिस देवता को हम बुलाना चाहते हैं वो आएंगे। यज्ञ करने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए। स्थान जहां आप यज्ञ कर रहे हैं उसको पहले शुद्ध करो। हर जगह आप यज्ञ नहीं कर सकते, और किस समय यज्ञ करना चाहिए ये भी देखा जाता है। ऐसा नहीं जब मन में आया यज्ञ करना शुरू कर दिया। मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए और विधि भी ठीक होनी चाहिए। धर्मः संपद्यते षड्भिः रधर्मस्तु विपर्ययः। भागवत भी कहती है, भागवत के 11वें स्कंध के 21वें अध्याय का 15वां श्लोक। देश काल पदार्थ कर्ता मंत्र कर्म 6 उपकरण सही हो तब आपका यज्ञ सही माना जाएगा, तब आपका दान सही माना जाएगा। आप लोग दान करते हैं कैसे? कोई भिखारी आया, बाबूजी पैसा दे दो, या तो आप टालने की सोचते हैं, छुट्टा नहीं है, आगे चलो आगे चलो। और अगर दिया भी तो सबसे छोटा सिक्का देखते हैं और उसको लेकर भिखारी को देते हैं, ये ले। अरे किसके नशे में तुम पैसा फेंक रहे हो? ये संसार तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाप का नहीं, ये तो आत्मा की आत्मा परमात्मा का सब संसार है। तुम तो इस संसार में नंगे आए थे और ऐसे ही चले जाओगे खाली हाथ, शरीर भी यहीं रखवा दिया जाएगा। गुरु मन शुद्ध करे गोविंद राधे। गुरु मन शुद्ध करे गोविंद राधे। शुद्ध करी वाको पुनि हरि को दिला दे। शुद्ध करिवा को पुनि हरि को दिला दे। गुरु तो है माता सम गोविंद राधे। 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 शिशु मन मल
धोके विमल बना दे। शिशु मन मल धोके विमल बना